प्यारे बच्चों, हम लोग समझने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास में एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन हो, उस पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आओ जरा देखें पहले फॉर्मूला क्या होता है। कंसीडर करो हमारे पास में एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर म्हणजे रेगुलर का मतलब क्या है, इसकी जो हर एक जो साइड है वो कैसी है, आपस में बराबर है और इन में करंट जा रही है आई। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो याद रखेंगे। एक साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई एन। और अगर ऐसी एन साइड्स हैं तो कुछ नहीं करना, आप बस एन से मल्टीप्लाई कर दो। बी इक्वल्स म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर साइन ऑफ पाई बाई एन। ये आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है किसी भी साइड की पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इस सेंटर की साइड से डिस्टेंस आर है। इस आर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल अपॉन 2 tan थीटा। एल क्या है? एल इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड, और ये थीटा, थीटा इज द हाफ ऑफ द एंगल मेड बाय द ईच साइड एट द सेंटर। ये जो हर एक साइड है ना, इस सेंटर पे जो कुछ एंगल बना रही है उस एंगल का आधा एंगल क्या है? थीटा है। अब ये फॉर्मूला कंसिस्टेंट है कि नहीं, आओ जरा देख भी लेते हैं। मान लो ये एक बन जाता सर्कल, तो सर्कल में ऐसी कितनी साइड्स होती बताओ जरा। अगर इसकी हर एक साइड छोटी होती चली जाए, बहुत साइड सारी इसमें साइड्स आ जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। यानी अगर ये सर्कल बनेगा तो नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो पाई बाई एन यानी ये जो वैल्यू मिलेगी बहुत छोटी मिलेगी। और हम सबको पता है कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्स थीटा के बराबर में होती है। यानी हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसको हटा करके यहाँ पे सीधे पाई बाई एन रख सकते हैं। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, एन से एन कैंसिल आउट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। आपको पता भी है एक सर्कल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। देखो वो चीज यहां से आपको कंसिस्टेंट मिल रही है। फिलहाल हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। चलिए आप मुझे पहले ये बताइए, आप सबने पढ़ा तो होगा ही क्या, कि किसी भी करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उससे आर डिस्टेंस पर, थीटा की पोजीशन पर हम इस तरीके से देखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। और ये भी आप जानते हैं कि अगर हमारे पास में एक स्ट्रेट लेंथ जो है वायर हो जो कि फाइनाइट हो, तो स्ट्रेट फाइनाइट वायर अगर हमारे पास में है, इस वायर में करंट अगर आई जा रही है, तो वायर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लोकेशन पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पोजीशन पर कोई अगर पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो आप सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर टाइम्स ऑफ 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप सबको पता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अगर एक स्ट्रेट वायर हो, उस वायर में करंट आई जा रही हो, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर अपर और लोअर एंड एंगल बना रहे हो थीटा 1 एंड थीटा 2, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आएगा, तो उस केस में ये दोनों एंगल आपस में सेम हो जाएंगे, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा हम लोग लिखते हैं। बिल्कुल यही फॉर्मूला हमने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। आप जरा देखो, इसमें जो एक साइड है इस पॉलीगन की, ये एक साइड यहाँ सेंटर पर जो बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप निकालने में कामयाब हो गए तो आप बस इनसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जरा सोचो, ये जो एक साइड है, ये सेंटर पर जो एंगल बना रही होगी इस जो है पॉलीगन के, वो कितना होगा? आप बोल सकते हैं कि अगर इसमें n साइड्स हैं तो सेंटर पे टोटल कितना एंगल बन रहा है भाई? 2 पाई। तो एक साइड क्या एंगल बनाएगी? 2 पाई बाई n, ये एंगल बनाएगी एक साइड। हमें तो ये आधा एंगल लेना है ना, ये वाला आधा एंगल। ये कंप्लीट एंगल क्या होगा? 2 पाई बाई n होगा, जो एक साइड जनरेट करेगी। तो ये हाफ एंगल कितना बनेगा, जो कि थीटा हमने कंसीडर किया हुआ है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, यानी बोल देंगे आप पाई बाई n हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी होगी हमें? पाई बाई n रखना होगा। तो हमने वही काम कर दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन ऑफ पाई बाई n। 2 से 4 कटेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, साइन थीटा साइन पाई बाई n हो जाएगा। अब ऐसी n साइड्स हैं तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्मॉल r आ रहा है, ये l अपॉन 2 tan थीटा कैसे हुआ, आप चेक कर लीजिए। ये इसकी जो आधी साइड है ना, आधी जो साइड है, ये सेंटर पे देखो एंगल बना रही है थीटा, जो कि पाई बाई n है।
और ये हाफ लेंथ बताओ कितना होगा, अगर कंप्लीट लेंथ ये l है तो हाफ लेंथ क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा l/2। ये डिस्टेंस हमने r कंसीडर किया हुआ है कि नहीं। हम यहां अगर लगाएं tan थीटा, तो tan थीटा लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, l/2 अपॉन r। और tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा जरा बताइए, तो tan थीटा का मतलब हो जाएगा tan π/l बराबर l/2 टाइम्स ऑफ r। आप यहां से बोल सकते हैं कि r की वैल्यू हो जाएगी क्या, जरा देखिए r की वैल्यू क्या बनेगी, l/2 tan थीटा यानी कि 2 tan π/n। वही चीज यहां देखिए लिखी हुई है, l/2 tan थीटा वेयर थीटा इज π/n, π/n, है ना। समझ गए क्या सभी लोग। इस फॉर्मूले को आप अगर याद रखेंगे तो रेगुलर ट्रायंगल के लिए, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के लिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मैग्नेटिक फील्ड आप तुरंत इंस्टेंट आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।